जितिया का नहाय खाए कब है और क्यों मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे माताएं और बहनें इसे इतनी श्रद्धा के साथ क्यों मनाती हैं। इस पर्व को संतान की दीर्घायु, सुखी और निरोगी जीवन के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखी जाती है। यह व्रत हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पंचांग के अनुसार रविवार सुबह सूर्योदय से पूर्व महिलाएं उठघन करके निर्जला व्रत की शुरुआत करेंगी। मिथिला पंचांग को मानने वाले 13 को माछ मड़ुआ खाएं। उठघन 3 से 3:30 बजे सुबह तक कर ले। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को प्रातः 8:51 बजे आरंभ होकर 15 सितंबर सोमवार को प्रातः 5:36 पर समाप्त होगी। रविवार को सूर्योदय से पहले महिलाएं उठघन करेंगी और सोमवार को प्रातः 6:27 के बाद व्रत का पारण होगा। सनातन संस्कृति में अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जितिया व्रत की पुरातन परंपरा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रचलित इस जितिया पर्व में माताएं पूरी एक तिथि निर्जला उपवास रखकर जीमूत वाहन की आराधना करती हैं। इस व्रत की शुरुआत एक खास और अनोखी परंपरा से होती है, जो व्रत से एक दिन पहले निभाई जाती है। माना जाता है कि सूर्योदय के पश्चात नहाय खाए के दिन सर से नहाना चाहिए और नहाते वक्त सर में सरसों का तेल और खैर, जो कि सरसों को पीसकर बनाया जाता है, उसे सर पर लगाना चाहिए। तेल और खैर दोनों को सर पर लगा करके फिर स्नान करना चाहिए और वही तेल और खैर चिल्हों और सियार को भी चढ़ाना चाहिए। प्रसाद के रूप में बच्चों के सिर में भी लगाना चाहिए, जिससे उनकी आयु बढ़ती है। इसके पश्चात माछ और मड़ुआ का सेवन जरूर करना चाहिए। इस दिन बिहार में मड़ुआ की रोटी और मछली खाने और वितरण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे मान्यता है कि कोई भी महिला इस दिन मछली खाने से वंचित न रह जाए। रविवार को निर्जला व्रत शुरू करने से पहले शनिवार को महिलाएं परंपरागत मान्यताओं के अनुसार मड़ुआ की रोटी और मछली का सेवन करेंगी। हर व्रती को मछली मड़ुआ उपलब्ध हो, इसलिए यह मान्यता है कि इस दिन जो जितना बांटता है उसके संतान की आयु में उतनी बढ़ोतरी होती है। इस संबंध में माना जाता है कि पुराने जमाने में खाने की इतनी वैरायटी नहीं होती थी। मड़ुआ की खेती बड़े पैमाने पर होती थी और बरसात के मौसम में मछली आसानी से मिल जाती थी। इसलिए यह व्रत इन पौराणिक मान्यताओं और उस समय की भोजन संबंधी परिस्थितियों से जुड़ी है। माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में व्रत से पूर्व संतुलित आहार को बहुत महत्व दिया गया है। जितिया व्रत से पूर्व महिलाओं के खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि इस संतुलित आहार के कारण लंबी अवधि तक शरीर को ऊर्जा मिलती है और गैस जैसी परेशानी से निजात मिलता है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। यही कारण है कि यह सबके लिए अनिवार्य किया गया है। वैसे वैष्णव संप्रदाय की महिलाएं इस दिन मछली के बदले नोनी साग बनाती हैं। यदि यह जानकारी दोस्तों आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।